अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कुछ अहम चीज़ों को लेकर। एक ऐसी तस्वीर जिसको लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और एक ऐसा वाक़या जिस पर इंडिया के बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये वाक़या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। पूरे पाकिस्तान में इस वाक़े को लेकर दुख भी पाया जा रहा है। और ये वाक़या है क्या? मैं सबसे पहले चीज़ों को तरतीब से आपके सामने रखूँगा। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी पायलट को अमेरिकन F-15 ईगल एयरक्राफ्ट में बैठा देखा जा सकता है। F-15 ईगल अमेरिका का एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट समझ लें कि F-16 का कज़न है, जिसने मल्टीपल बैटल्स लड़ी हुई हैं। मल्टीपल बैटल्स में इसको यूज़ किया गया है और इसने 100 से ज़्यादा दफ़ा अपने मुखालिफ फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया है और आज तक किसी बैटल सिनेरियो में F-15 को शॉट डाउन नहीं किया जा सका। F-15 एक लेगेसी फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 प्लस जनरेशन का और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन BVR मिसाइल्स और A2 ग्राउंड म्यूनिशन के साथ इसे इक्विप किया गया है। F-15 ईगल में पाकिस्तानी पायलट ये बैठा देखकर इंडियन साइड कम्प्लीटली बौखला जाती है और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जाती है कि अमेरिका और पाकिस्तान आपस में सीक्रेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तानी फाइटर पायलट रॉयल सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के F-15 में बैठा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ इस पायलट का नाम भी लिखा हुआ हम देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट अख्तर खान। लेकिन मैं इसकी रियलिटी आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट अख्तर खान पाकिस्तानी हैं, यानी पाकिस्तानी नेशनल हैं या पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकन हैं, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट हैं। और ये कोई पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान के सिटीजन रह चुके हैं, ये पाकिस्तानी नैयाद हैं। इंडियन मीडिया पर इस चीज़ को लेकर प्रोपेगेट इस वजह से किया जा रहा है कि रिसेंटली मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज तो पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेती हैं। उनमें तुर्की है, आज़रबाईजान है, इराक है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ऑलमोस्ट इतने भी हैं, अब अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ भी, और इवन अब इन मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रही हैं बल्कि वो प्रॉपर डिमांड कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें ट्रेनिंग दे। रिसेंटली बेलारूस के एक डेलीगेशन के साथ भी पाकिस्तानी एयर चीफ की मुलाकात हुई थी और बहुत सी दूसरी नेशंस भी हैं। आप इसके मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स को देख लें तो कभी किसी मुल्क ने उनसे डिमांड नहीं की कि आप हमें ट्रेनिंग दें, टेक्निकल लेवल असिस्टेंस दें, क्योंकि उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि इंडियन एयरफोर्स अपने 6 बेहतरीन एयरक्राफ्ट गिरवा चुकी है। 2019 में इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट अपने शॉट डाउन करवाए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ, तो ये क्या ही ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जो गोदी मीडिया का एक व्हाट्सएप नेटवर्क है फेक न्यूज़ का, वो उसके थ्रू अपना नैरेटिव पैडल कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ साजिश कर रही है। सो इस तस्वीर को भी गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जा रहा है। ये पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट नहीं बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं याद हैं। अब इसके बाद मैं दूसरी चीज़ जो इसी के साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि 12 जून को ये खबर आती है कि एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन जिस पर 242 लोग सवार थे वो अहमदाबाद में यानी गुजरात के एरिया में गिरकर क्रैश हो चुका है। अभी तक ये स्टोरी डेवलपमेंट फेजेस में है। अभी ये नहीं मैं कह सकता कि तमाम लोग इस पर जिंदा बचे या नहीं, बट जो क्रैश की फुटेज है वो कंप्लीट तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस तरह वो पैसेंजर प्लेन बोइंग 787 क्रैश हुआ है उससे लग नहीं रहा कि कोई शख्स जिंदा बचा होगा। और इस पर पाकिस्तानी साइड से भी दुख का इजहार किया जा रहा है क्योंकि आम लोगों की जानें गई हैं। और पाकिस्तान या हम लोग, इंडियन मीडिया तो है नहीं कि आम लोग जब किसी मुल्क के अपनी जान गंवा दें तो उस पर शादियाने बजाएं या जश्न मनाएं। जैसा कि जब BLA और TTP की कार्रवाइयों में आम पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं तो इंडियन मीडिया जो कर रहा होता है। अब यहाँ इंडिया के एक इंटेलेक्चुअल हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मैं कहूँगा, ये कहते हैं कि इन्होंने PhD की हुई है और उसके साथ साथ ये एक एनालिस्ट भी करार दिए जाते हैं इंडिया में, जिनका नाम डॉक्टर निमो यादव है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान और CIA यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका है और इंडियन गवर्नमेंट इसकी तहकीकात करें। मींस कि एक इंसान कितना बेहिस हो सकता है कि बजाय कि वो एयर इंडिया की क्वालिटी पर क्वेश्चंस मार्क उठाए या ये बात कहे कि ये क्रैश हुआ क्यों है, क्यों टेक्निकल फेलियर था या बर्ड हिट हुई है, 100 रीजंस हो सकती हैं, बट उसमें भी आज जहां आम लोगों की जानें चले गई हैं उसमें भी वो पाकिस्तान को और अमेरिका या किसी कल को तीसरे मुल्क पर या हो सकता है तुर्की पर, चाइना पर इल्ज़ाम लगा दें। सेम यही काम इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद भी किया कि पाकिस्तान पर बगैर कुछ सोचे समझे इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद एक प्रॉपर जंग छेड़ दी और 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स को जंग में धकेला। बाद में जब जूते खाए तो फिर सीज फायर करवा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना तो समझ में आता है, अमेरिका ने क्या बिगाड़ा है।
तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि सिर्फ इस वक्त इंडियंस अमेरिका पर गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि इंडियंस रूस पर भी गुस्सा कर रहे हैं। इंडियन जो ओशन प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी मिलिट्री के माउथ पीसेज हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने प्रॉपर रशिया के खिलाफ भी बयान दिए हुए हैं और उस पर हमने मेन चैनल AM रात पर वीडियो बनाई हुई है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ नहीं है, ये तुर्की के खिलाफ नहीं है, ये तो रशिया को भी आजकल नहीं छोड़ रहे। अब अमेरिका पर भी इन्होंने इतना घिनौना किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया है। अमेरिका के खिलाफ इस वजह से हैं क्योंकि रिसेंटली इंडियन डेलीगेशन US भी गया था, तो US में उस इंडियन डेलीगेशन को खास मुंह नहीं लगाया गया, जबकि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, उसके मौक़िफ़ को वहाँ बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा ना कि हम पहलगाम अटैक के लिए अभी भी ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू आप तहकीकात करवा लें, अगर पाकिस्तान का कसूर होगा तो पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया पहलगाम अटैक की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उससे खुद इंडिया एक्सपोज हो जाएगा कि ये सब तो फॉल्स फ्लैग था और ये सब तो मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए किया था। तो ये वो तमाम मामलात हैं और US और ना ही किसी अमेरिकन इत्तेहादी ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि आप पहलगाम अटैक के पीछे हैं। तमाम ने यह कहा कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी इंडिया खुद ही नहीं होने दे रहा। तो इस वजह से आजकल इंडियन साइड पर अमेरिका के लिए भी गुस्सा पाया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट दी या पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोला। तो दोस्तों ये दो अहम चीज़ें थी जिनको हमने आज के दिन डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई से आगाह किया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।